और जी आज की मेरी बेकिंग स्पेशल मेरे हस्बैंड के लिए हो रही है। आज है बहुत ख़ास दिन, वो मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं और मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मेरा सरप्राइज़ ये होगा कि मैं उनके लिए बेकिंग करूँगी, उनके लिए फेवरेट केक बनाऊँगी और फिर आगे वीडियो में हम उनका सरप्राइज़ देखेंगे कि वो मुझे क्या देने वाले हैं। क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, आज हमारा निकाह एनिवर्सरी डे है जिसमें अपने हाथ से बेकिंग करके मुझे उनको खुश करना है। थीम के अकॉर्डिंग मुझे अपना केक बनाना है। केक की रेसिपी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मैं आज वही स्पंज हमेशा जो बनाती हूँ वही वाला बना रही हूँ और थीम बस मेरा चेंज होगा, वो आप देखते रहें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। बेकिंग करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है जिस दिन मैं स्पेशल मुस्तनसर के लिए कुछ बना रही होती हूँ, स्पेशल मुस्तनसर के लिए कुछ बेक कर रही होती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ केक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मेरे केक के साथ हुआ ये कि आज मैंने थोड़ा हाइटिंग में केक बनाना था। हाइट होने की वजह से मेरे केक को प्रॉपर जो है ना वो हीट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से मेरा केक जो है ना उसमें थोड़ा सा हार्ड रह गया था। उसको हम लोगों ने पहले भी सेपरेट कर लिया था, इस बार भी हम सेपरेट कर लेंगे। अर्शमान यहाँ पे बस खेल कूद में मसरूफ़ था, क्योंकि जी अर्शमान को हम लोगों ने सेपरेट रूम में बिठाया हुआ था कि हमें बिल्कुल तंग ना करें। हमें आज अपने निकाह एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है और इसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी करनी है और अर्शमान की मौजूदगी में हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब ये कि बच्चों की अपनी टेंशन्स होती हैं, वो अपनी तरह से खेलना चाहते हैं, अपनी पसंद का खेलना चाहते हैं। बच्चों का एक अपना ही माहौल होता है जो उन्होंने खुद से बनाया होता है। माहौल अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन यह है कि उनके साथ आप अपना कोई काम नहीं कर सकते बैठ के। पहले तो अर्शमान ने हमें खूब अपने पीछे भगा के रखा, काफ़ी मसरूफ़ रखा, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर भगाया, कभी उधर भगाया। और शायद एक यही तरीका था जिसके बाद अर्शमान ने थक के सो जाना था, तो हमने भी कहा चलो भाई तुम अब थोड़ा सा टाइम तुम ले लो ताकि हम अपना काम बाद में सुकून से कर लेंगे। और फाइनली यहाँ पर अर्शमान खेल कूद के माशाल्लाह थक के सो गया था और यहाँ पर जी मेरी बेकिंग कंप्लीट हो गई थी। केक के साथ हुआ ये कि मेरा मोल्ड छोटा पड़ गया था और मेरी बेकिंग का जो मटेरियल था वो ज़्यादा था। एनीवे उसको हमने कैसे मैनेज किया वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने सारे बलून्स रेडी करके रख लिए हुए थे। अर्शमान को तो ऑलरेडी मैंने रूम में बंद कर दिया था क्योंकि वो सो रहा था, क्योंकि उसने तो पटक पटक सारे बलून्स फाड़ देने थे। केक बेक होने के बाद यहाँ पर मैं फ्रोस्टिंग रेडी कर रही थी केक के लिए। फ्रोस्टिंग को रेडी करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया ताकि वो अच्छे से जो है ना चिल हो जाए। उसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ी सी की डेकोरेशन करने के बाद जी यहाँ पर मैं उसको मज़ीद जो है वो रेडी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आज मुझे बेकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। ख़ास तौर पर जो है वो क्रीम को रेडी करने के लिए जो मुझे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। केक चूँकि मेरा हाइट में था इसलिए इसको मैंने जो है ना छोटी छोटी लेयर्स में मैंने 4 to 5 लेयर्स में मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इसकी सब लेयर्स को किया सिरप। एज़ यू ऑलरेडी नो के सिरप करने से जो है केक का स्पंज जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और यमी हो जाता है। सो मैंने 1 by 1 करके सारे लेयर्स को सिरप कर दिया। आज केक का थीम थोड़ा सा डिफरेंट था और हाइट में ज़रा केक बन रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। और सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की होती थी कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि केक को बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ था। बेकिंग करना बहुत मज़े का काम है, लेकिन गर्मियों में बेकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्रीम इतनी ज़्यादा जल्दी से मेल्ट होती है कि आपको उसको मैनेज करते करते जो है ना केक बनाना पड़ता है। सो यहाँ पर बहुत मुश्किल से जो है ना मेरी क्रीम मेल्ट हो रही थी और मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको क्रीम अप किया। और एंड पे जो मेरी थोड़ी सी क्रीम रह गई थी इसको मैंने अपने थीम के अकॉर्डिंग, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो था वो कलर दिया और ये एग्जैक्टली मेरे थीम के मुताबिक कलर रेडी हो गया था। इसको हमने जल्दी से इसके ऊपर लेयर अप कर दिया और बस अब ये कंडीशन हो गई थी कि इसको जल्दी से मुझे फ्रीज़र में रखना था, वरना इस केक का कुछ रहने नहीं वाला था। गर्मी से बुरा हाल और केक को जब तक मैंने फ्रीज़र में रख नहीं दिया मुझे भी सुकून का सांस नहीं आया। ले जी यहाँ पर केक मेरा फाइनली रेडी हो गया था और जी यहाँ पर मैंने इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट करके यहाँ मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया और बस मैं अब मुतमईन थी कि मेरा केक रेडी हो चुका है और अभी अच्छे से जो है ना वो चिल हो जाएगा। चिल होने से इसकी जो क्रीम है बड़े अच्छे से वो केक के साथ जो है ना एडजस्ट हो जाती है। और जब तक हमारा केक रेडी हो रहा है तब तक हमने कहा अर्शमान का उसके पापा के साथ शूट कर लिया जाए। और ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि हमारी निकाह एनिवर्सरी के साथ साथ आज अर्शमान का 12th मंथ सेलिब्रेशन भी था। और जी सईदा का भी बहुत दिल कर रहा था शूट करवाने का। सईदा भी रेडी होके जो है ना हमारे सामने टेबल पे सज के बैठ गई थी और जी थीम के मुताबिक सईदा का ड्रेस भी बिल्कुल मैच कर रहा था थीम के साथ। और बैलून्स तो बच्चों के वैसे भी बहुत फेवरेट होते हैं और जब तक आपका इवेंट कंप्लीट नहीं ना हो जाता आपको बैलून बच्चों से बड़े बचा के रखने पड़ते हैं। और भैया अर्शमान का शूट करना कितना मुश्किल है मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। अर्शमान के शूट के लिए जो ना सामने एक पूरी टीम खड़ी होती है जो अर्शमान का फोकस जो है ना वो हमारी तरफ कर रही होती है, या कैमरा की तरफ या हमारी तरफ। मगर अर्शमान को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे शूट के लिए किस कदर मेहनत हो रही है। भाई अर्शमान को उसकी मर्ज़ी करने दी जाए तो अर्शमान खुश होता है, मतलब केक उसके आगे रख दिया जाए और अर्शमान केक के साथ जैसा मर्जी सलूक करे फिर अर्शमान खुश है जी। मगर सेलिब्रेशन से पहले ऐसा तो नामुमकिन होता है।
और जब अल्लाह से अपना नसीब मांगना तो दुआ करना शोहर ऐसा मिले जो आपकी इज्जत करे, आपकी अच्छाइयों की कदर करे, उसकी बात में इतना असर हो जो बोले तो दुनिया सुने, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता हो, वो शख्स जो आपके बच्चों के लिए अच्छा बाप बन सके और एक लॉयल आदमी भी। शिकायतें करना तो हम बीवियों की यूनिवर्सल हैबिट है। ऐसे हीरे से बंदे में भी कोई ना कोई खामी हम लोग ढूंढ ही लेंगे, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसमें आपको अपना एक दोस्त मिले, वो दोस्त जिससे आप हर बात शेयर कर सकें, ये सोचे बगैर कि ही विल जज मी। अब इस शख्स के दिल में जगह कैसे बनाएं? नियत साफ रखें, दिल साफ रखें। मतलब ये क्या बात हुई, कभी तारीफ ही नहीं की, हम दोनों तो एक दूसरे को चुक के रखते हैं और एक दूसरे के दिल में ऐसे थोड़ी ना जगह बनाई जाती है। मेहनत करनी पड़ती है भाई, प्यार करना पड़ता है, मोहब्बत करनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको सब्र भी करना पड़ता है। फिर ये रिश्ता बनता भी है और मजबूत भी होता है। और मेरा केक मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन बाकी लोगों को मेरे केक के खाने का इस कदर इंतज़ार होता है कि वो सब्र नहीं करते। फिर जल्दी से मैंने केक को जो है ना सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ में बाद में खाया हम लोगों ने गरम गरम पिज़्ज़ा। और मेरी हमेशा से ड्यूटी रही है कि पहले मैं सर्व करूँगी और फिर मैं खाऊँगी। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इस काम में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा मैं खुद बेक करूँगी और पिज़्ज़े की रेसिपी और एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। कीप इन टच विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching my video. Take care. Allah Hafiz.